अच्छा, तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट। जिस मतलब एक वायरस में जो है आरएनए होता है, ठीक है, जीनोम। तो दूसरे में जो है डीएनए होता है, ठीक है, एक में आरएनए एक में डीएनए होता है। दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। इसी बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट भी क्लासिफाई किया कर दिया गया है। मतलब बैक्टीरियोपेज है तो इसको बैक्टीरिया जो मतलब एज अ होस्ट इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट भी इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। तो एक वायरस जो है एक डीएनए वायरस है, ठीक है। तो डीएनए इन वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है। तो वायरल जीनोम इज डी डीएनए, मतलब जिस वायरस में जो है डीएनए एज ए जीनोम है, ठीक है। तो डीएनए वायरस उसको कहते हैं, ठीक है। एक में डबल स्टैंडर्ड एग्जांपल जो है एक एडिनो वायरस है, ठीक है, यार हाफ वायरस है, ठीक है। इसी तरह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है वो पेरो पार्वो वायरस जो है, या 174 वायरस जो है, ठीक है। इसी तरह एक आरएनए वायरस है, ठीक है। आरएनए सिंगल पीस भी में होता है और मेनी पीसेस में भी हो सकता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। जीनोम इज डीएनए आरएनए सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए जिसमें प्रेजेंट है वो रियो वायरस है, ठीक है। नंबर टू, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस देयर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक पॉजिटिव आरएनए एक नेगेटिव सेंस आरएनए। ये क्यों होता है? हाँ, तो पॉजिटिव सेंस जो है पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए और पिक्नो वायरस, ये क्यों होता है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव इसको क्यों कहते हैं और निगेटिव क्यों कहते हैं, ठीक है। इधर एक चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बाद में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। तो एक बैक्टीरियोपेज है जो एज अ होस्ट इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसके क्लास वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, तो ये मुख्तलिफ बैक्टीरियोपेज है इसके नाम है, ठीक है। प्लांट वायरस जो है जो प्लांट को एज अ प्लांट सेल जो है एज अ होस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं। दोज वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट सच एज टोबैको मोज़ेक वायरस या कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसको भी कहते हैं, ठीक है। ये वायरस के क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऑन द बेस्ट ऑफ देयर होस्ट रेंज। इसी तरह एनिमल वायरस भी है जो एनिमल सेल को जो है एज अ होस्ट इस्तेमाल करता है। डिनो वायरस, हर्प वायरस, रेट्रो वायरस, पोलियो वायरस। इंसेक्ट जो है एज इंसेक्ट को इंसेक्ट सेल्स जो है एज अ होस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट्स इंसेक्ट्स जो है वो बेकोलो वायरस, सेकबोरोड वायरस, एंटोमोपॉक्स एंड ग्रेनुलोसिस वायरस। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक वायरस जो है वो क्यूबिकल साइड, क्यूबिकल मतलब आइकोसाइड्रल साइमेट्री जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो पहले उसको अच्छी तरीके से समझ ले, ठीक है। रियो वायरस, पिकोरना वायरस, ठीक है। स्पाइरल वायरस जो है ये हेलिकल साइमेट्री वायरस है, ठीक है। तो मतलब रॉड शेप स्ट्रक्चर है, तो ये वायरस इसको एज अ होस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं। रेडियल साइमेट्री वायरस और कम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, एक इसके एग्जांपल इसमें मैंने दी हुई है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो कुछ वायरस जो है होते हैं, मैंने पहले जो है आपको पहले भी बताया कि टू टाइप्स ऑफ वायरस है, एक इन्वेलप्ड है, एक नॉन इन्वेलप्ड है। इन्वेलप्ड जो है ये मतलब अनस्टेबल भी है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर रेजिस्टेंस नहीं होते, ठीक है। और इनवेलप वायरस जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से जैसे एग्जांपल हमारे पास अभी जो है ये कोरोना वायरस है, जो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से या मतलब कुछ अटैचमेंट से जो है वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और ये नॉन इन्वेलप जो है ये थ्रू फ्लूइड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए होता है, ठीक है। इसी तरह तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इधर जो है वायरस ट्रांसमिट टू रेस्पिरेटरी रूट जो है वो रिव्यू वायरस है, या रेस्पिरेटरी रूट्स के ज़रिए जो
अच्छा, तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट। जिस मतलब एक वायरस में जो है आरएनए होता है, ठीक है, जीनोम। तो दूसरे में जो है डीएनए होता है, ठीक है, एक में आरएनए एक में डीएनए होता है। दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। इसी बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट भी क्लासिफाई किया कर दिया गया है। मतलब बैक्टीरियोपेज है तो इसको बैक्टीरिया जो मतलब एज अ होस्ट इस्तेमाल करता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट भी इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। तो एक वायरस जो है एक डीएनए वायरस है, ठीक है। तो डीएनए इन वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है। तो वायरल जीनोम इज डी डीएनए, मतलब जिस वायरस में जो है डीएनए एज ए जीनोम है, ठीक है। तो डीएनए वायरस उसको कहते हैं, ठीक है। एक में डबल स्टैंडर्ड एग्जांपल जो है एक एडिनो वायरस है, ठीक है, यार हाफ वायरस है, ठीक है। इसी तरह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है वो पेरो पार्वो वायरस जो है, या 174 वायरस जो है, ठीक है। इसी तरह एक आरएनए वायरस है, ठीक है। आरएनए सिंगल पीस भी में होता है और मेनी पीसेस में भी हो सकता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। जीनोम इज डीएनए आरएनए सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए जिसमें प्रेजेंट है वो रियो वायरस है, ठीक है। नंबर टू, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस देयर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक पॉजिटिव आरएनए एक नेगेटिव सेंस आरएनए। ये क्यों होता है? हाँ, तो पॉजिटिव सेंस जो है पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए और पिक्नो वायरस, ये क्यों होता है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव इसको क्यों कहते हैं और निगेटिव क्यों कहते हैं, ठीक है। इधर एक चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बाद में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ अ होस्ट रेंज। तो एक बैक्टीरियोपेज है जो एज अ होस्ट इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसके क्लास वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, तो ये मुख्तलिफ बैक्टीरियोपेज है इसके नाम है, ठीक है। प्लांट वायरस जो है जो प्लांट को एज अ प्लांट सेल जो है एज अ होस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं। दोज वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट सच एज टोबैको मोज़ेक वायरस या कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसको भी कहते हैं, ठीक है। ये वायरस के क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऑन द बेस्ट ऑफ देयर होस्ट रेंज। इसी तरह एनिमल वायरस भी है जो एनिमल सेल को जो है एज अ होस्ट इस्तेमाल करता है। डिनो वायरस, हर्प वायरस, रेट्रो वायरस, पोलियो वायरस। इंसेक्ट जो है एज इंसेक्ट सेल जो है एज अ होस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट्स इंसेक्ट्स जो है वो बेकुलो वायरस, सेकबोरोड वायरस, एंटोमोपॉक्स एंड ग्रेनुलोसिस वायरस। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक वायरस जो है वो क्यूबिकल साइड, क्यूबिकल मतलब आइकोसाइडल साइमेट्री जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो पहले उसको अच्छी तरीके से समझ ले, ठीक है। रियो वायरस, पिकोरना वायरस, ठीक है। स्पाइरल वायरस जो है ये हेलिकल साइमेट्री वायरस है, ठीक है। तो मतलब रॉड शेप स्ट्रक्चर है, तो ये वायरस इसको एज अ होस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं। रेडियल साइमेट्री वायरस और कम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, ये इसके एग्जांपल इसमें मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो कुछ वायरस जो है होते हैं, मैंने पहले जो है आपको पहले भी बताया कि टू टाइप्स ऑफ वायरस है, एक इनवेलप्ड है, एक नॉन इनवेलप्ड है। इनवेलप्ड जो है ये मतलब अनस्टेबल भी है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर रेजिस्टेंस नहीं होते, ठीक है। और इनवेलप वायरस जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से जैसे एग्जांपल हमारे पास अभी जो है ये कोरोना वायरस है, जो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से या मतलब कुछ अटैचमेंट से जो है वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और ये नॉन इनवेलप जो है ये थ्रू फ्लूइड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए होता है, ठीक है। इसी तरह तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इधर जो है वायरस ट्रांसमिट टू रेस्पिरेटरी रूट जो है वो रिव्यू वायरस है, या रेस्पिरेटरी रूट्स के ज़रिए जो